मेरे प्यारे दोस्तों, आज 5 फरवरी की यह सुहानी सुबह आपकी जिंदगी की एक बिल्कुल नई शुरुआत है। कल शबे बारात की उस मुकद्दस रात में आपने जो गिद्ध गिद्धाकर दुआएं मांगी हैं, जो आंसू बहाए हैं और जो तौबा की है, क्या आपके दिल में यह सवाल आ रहा है कि क्या वो सब कबूल हुआ? अल्लाह जब किसी की दुआ कबूल करता है तो वह आसमान से कोई आवाज नहीं भेजता, बल्कि वह आपके अंदर और आपके आसपास कुछ ऐसी निशानियां पैदा कर देता है जो सिर्फ एक मोमिन का दिल ही महसूस कर सकता है। आज मैं आपको उन रूहानी संकेतों के बारे में बताऊंगा जो बताते हैं कि अर्श वाले ने आपकी पुकार सुन ली है। पहली निशानी, दिल का अचानक शांत हो जाना। दुआ मांगने से पहले आपके दिल में जो बेचैनी थी, जो डर था कि पता नहीं क्या होगा, अगर आज सुबह वो बोझ हल्का महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए ये पहली निशानी है। जब अल्लाह किसी दुआ को मंजूर फरमाता है तो वह सबसे पहले बंदे के दिल में अपना सुकून उतार देता है। अब आपको यकीन होने लगा है कि मेरा रब संभाल लेगा। ये यकीन ही आपकी दुआ की कबूलियत का सबूत है। दूसरी निशानी, गुनाह से नफरत और नेकी की तड़डाड़डैप। अगर आज 5 फरवरी की इस सुबह आपके दिल में यह ख्याल आ रहा है कि अब मुझे गलत रास्तों पर नहीं जाना, या आपके दिल में किसी की मदद करने का जज्बा जाग रहा है, तो यह बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह जब किसी की तौबा कबूल करता है तो वह उसे अपने करीब कर लेता है और उसके लिए नेकी के रास्ते आसान कर देता है। अगर आज आपको नमाज में सुकून मिल रहा है तो मुबारक हो, आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो चुके हैं। तीसरी निशानी, आंसुओं के बाद आने वाली मुस्कुराहट। कल रात आप जिस गम में रो रहे थे, अगर आज वही गम आपको छोटा लगने लगा है और आपके चेहरे पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई है, तो यह रब का जवाब है। वह कह रहा है कि मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारी मुश्किल के हल का वक्त आ गया है। अल्लाह जब देने पर आता है तो वह सबसे पहले बंदे का हौसला बढ़ाता है। मेरे अजीजों, याद रखना कि दुआ के कबूल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो मांगा वही मिल जाए। कभी कभी अल्लाह हमें वो देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है, और कभी वह हमें किसी बद्दी मुसीबत से बचा लेता है। लेकिन शब बारात के बाद अगर आपकी रूह को पाकीज़गी महसूस हो रही है तो यकीन मानिए अर्श पर आपके नाम के आगे खुशियों का फैसला लिखा जा चुका है। अपनी उम्मीद को टूटने मत देना, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे के गुमान के साथ होता है। जैसा आप यकीन रखेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। आज से अपनी जिंदगी को एक नए ढंग से जिएं, जैसे कि आपकी हर मुराद पूरी हो चुकी हो। क्या आपने महसूस किया कि आज सुबह से आपके काम बिना किसी रुकावट के बन रहे हैं? कल तक जो रास्ते बंद लग रहे थे, आज वहां से कोई ना कोई उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। ये चौथी निशानी है, रास्तों का आसान हो जाना। जब अल्लाह दुआ कबूल करता है तो वो सिर्फ दिल को सुकून नहीं देता, बल्कि कायनात के जर्रे जर्रे को आपके हक में मौद देता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई अनदेखी ताकत आपके हर कदम पर आपकी उंगली थाम कर चल रही है। पांचवी और सबसे बड़ी निशानी जानते हैं क्या है? वो है अल्लाह पर अटूट भरोसा। अगर आज आपको अपनी मांग पूरी होने का इंतजार नहीं है, बल्कि आपको यह यकीन हो गया है कि मेरा रब जो करेगा बेहतर ही करेगा, तो समझ लीजिए आपकी दुआ न सिर्फ कबूल हुई है, बल्कि उस पर मुहर लग चुकी है। अल्लाह अपने बंदे को तब तक नहीं आजमाता जब तक उसे नवाजने का इरादा न कर ले। कल की रात आपकी आजमाइश का आखिरी हिस्सा थी और आज की यह सुबह आपकी जीत का पहला गवाह है। मेरे प्यारों, आज जब आप लोगों से मिलें तो अपनी आंखों में वो यकीन रखें। किसी के सामने अपनी परेशानी का रोना मत रोना, क्योंकि जिसके साथ अर्श वाला हो वो दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाता। आज से आपकी जबान पर शिकायत नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह होना चाहिए, क्योंकि जिसे दुआ मांगने का सलीका आ जाए और जिसे तौबा की तौफीक मिल जाए, अल्लाह उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ देता। आज 5 फरवरी का यह दिन आपकी जिंदगी की किताब का वो सुनहरा पन्ना है जहां से आपकी कामयाबी की कहानी लिखी जा रही है। बस अपने सजदों को मत छोड़ना और उस रब की मोहब्बत में खुद को डुबो देना। जो रात गुजर गई वो आपके पुराने दुखों को अपने साथ ले गई। अब जो सवेरा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशियों का है। यकीन मानिए मौजा होने ही वाला है, बस आप मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करें। आज अपनी उन दुआओं का हिसाब मत लगाना जो अभी तक पूरी नहीं हुई, बल्कि उन रहमतों को गिनना शुरू करो जो बिना मांगे तुम्हें मिल गई हैं। ये जो तुम्हारी सांसें चल रही हैं, ये जो तुम्हारे अपनों का साथ है, और सबसे बड़ी बात,
ये जो आज तुम्हारे दिल में अल्लाह का जिक्र है, क्या ये किसी मोजे से कम है? दुनिया तुम्हें डराएगी कि वक्त निकल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, मगर तुम पलट कर कहना कि वक्त उसका गुलाम है जिसे मैं कल रात सजदा करके आया हूं। आज 5 फरवरी की इस घड़ी में अपनी रूह को आज़ाद कर दो उन तमाम नफरतों से, उन तमाम शिकायतों से जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जब तुम दूसरों को माफ करोगे तो अर्श वाला तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोलेगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर पाएगा। तुम बस नेकी की राह पर एक कदम बढ़ाओ, वो तुम्हें थामने के लिए 10 कदम आगे आएगा। अब से तुम्हारी हर सुबह एक इबादत है और तुम्हारी हर मुस्कुराहट अल्लाह का शुक्र। याद रखना, कल रात तुमने सिर्फ अपनी ख्वाहिशें नहीं मांगी थीं, बल्कि तुमने अपना पूरा वजूद उसके हवाले कर दिया था। और जो अल्लाह के हवाले हो जाता है, अल्लाह उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। अब तुम्हारी कहानी वो लिखेगा और यकीन मानो वो बहुत खूबसूरत लिखने वाला है। क्या तूने कभी गौर किया है कि दरिया, नदी जब अपना रास्ता बदलता है तो शोर नहीं करता? वैसे ही अल्लाह जब तेरी तकदीर बदलता है तो वो ढोल नहीं बजाता। आज 5 फरवरी की ये खामोशी उसी बदलाव की गवाह है। तुझे लग रहा होगा कि आज भी सब वैसा ही है, घर की वही दीवारें हैं, वही पुरानी परेशानियां हैं, मगर अपनी रूह की आंखें खोल कर देख, आज तेरे घर की हवा में एक अलग सी खुशबू है। ये उन फरिश्तों के परों की आहट है जो तेरी दुआओं की कबूलियत की खुशबरी लेकर तेरे आंगन में उतरे हैं। सुन, आज तुझे उन लोगों के फोन आ सकते हैं जिनसे तूने उम्मीद छोड़ दी थी। आज तुझे वो रास्ता मिल सकता है जिसे तू बरसों से तलाश रहा था। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं होगा, बल्कि ये अल्लाह का तुझे ये बताने का तरीका होगा कि देख, मैं सुन रहा हूं। आज जब तू रोटी का पहला निवाला तोड़े तो उस जायके को महसूस करना, तुझे उसमें रब की बरकत का एहसास होगा। अल्लाह जब किसी बंदे को नवाजना चाहता है तो वो उसके दिल में एक अजब सा इत्मीनान पैदा कर देता है। अगर आज तुझे खुद से नफरत नहीं हो रही, अगर आज तुझे अपनी जिंदगी बोझ नहीं लग रही, तो मुबारक हो, तू उस इम्तिहान से निकल चुका है जिसमें तू कल तक फंसा हुआ था। ये जो तेरे अंदर एक नई हिम्मत जागी है कि मैं फिर से कोशिश करूंगा, यही वो ताकत है जो तुझे अर्श से मिली है। और देख, आज जब तू आईने के सामने खड़ीदिदा हो तो अपनी आंखों में झांक कर देखना, तुझे वहां वो पुराना हारा हुआ इंसान नजर नहीं आएगा, बल्कि एक ऐसा चेहरा दिखेगा जिसके गुनाह धुल चुके हैं और जिसकी रूह पाक हो चुकी है। ये जो तेरे चेहरे पर आज एक हल्का सा नूर है, ये उसी रात की इबादत का असर है। आज तुझे किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने कल उस शहंशाह को राजी कर लिया है जो दिलों के भेदों को जानता है। आज जब तू घर से बाहर कदम रखे तो यह सोचकर निकलना कि तू अकेला नहीं है। तेरे साथ वो रब है जो परिंदों को घोंसलों में रिस्क पहुंचाता है और चींटियों को पत्थर के अंदर भी पाल लेता है। आज तुझे अपनी छोटी मोटी नाकामियों पर गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि तेरा यकीन अब पहाड़ जैसा हो चुका है। तुझे पता है कि अगर आज एक दरवाजा बंद हुआ है तो तेरा रब तेरे लिए 10 नए रास्ते खोलने की कुदरत रखता है। क्या तूने महसूस किया? आज 5 फरवरी की इस हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो सीधा तेरे कलेजे को छू रही है। ये वो राहत है जो हर उस बंदे को मिलती है जो रात भर सजदे में रहकर अपने रब को पुकारता है। अब से तेरी जिंदगी का हर दिन एक नई गवाही देगा। तू जो काम कल तक मजबूरी में करता था, आज उसी काम में तुझे मजा आने लगेगा, क्योंकि अब तू ये जान चुका है कि तेरी मेहनत का फल इंसान नहीं, बल्कि वो रब देने वाला है जो कभी किसी का हक नहीं रखता। तुझे पता है सबसे बड़ा चमत्कार क्या होता है? ये नहीं कि आसमान से सोना बरसने लगे, बल्कि सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि एक टूटा हुआ इंसान फिर से मुस्कुराने लगे। कल रात तूने जो अपनी टूटी हुई उम्मीदों को अल्लाह के सामने रखा था, आज वो उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई हैं। ये जो तेरे अंदर एक नई लहर दौड़ रही है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अल्लाह का इशारा है कि अब तेरा वक्त बदल रहा है। आज जब तू रास्ते में किसी अजनबी को देखे तो उसे एक मुस्कुराहट दे देना, क्योंकि आज तू देने वाला बन चुका है, मांगने वाला नहीं। तेरे पास आज वो सुकून है जो बड़े बड़े महलों में रहने वालों के पास भी नहीं होता। आज तुझे अपनी तकदीर के लिखे पर मलाल नहीं होगा, बल्कि तुझे उस पर गर्व होगा, क्योंकि तू जानता है कि जिस आग से तू गुजरा है उसने तुझे जलाया नहीं बल्कि निखारा है। सुन, आज शाम जब सूरज ढल रहा होगा तो वो अपने साथ तेरे पिछले तमाम दुखों को हमेशा के लिए दफन कर देगा।
और जब कल का सूरज निकलेगा तो वो सिर्फ तेरी कामयाबी की गवाही देगा। तू बस अपने हाथ को उसके हाथ में दे दे और फिर देख वो तुझे कहां से कहां पहुंचाता है। अब तुझे दुनिया की भीड़ में खो जाने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तूने अपना ठिकाना उसके दर पर बना लिया है। मेरे अजीज, अगर तुम अभी तक इस पैगाम को सुन रहे हो तो यकीन मानो तुम उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक हो जिन्हें अल्लाह ने आज की सुबह इस सुकून और उम्मीद के लिए चुना है। इस घड़ी में अगर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू छलक जाए तो उसे पोंछना मत। वो पानी नहीं है, वो उस आग को बुझाने का जरिया है जो कल रात तक तुम्हारे दिल को जला रही थी। अल्लाह जब किसी को बहुत बड़ा नवाजने वाला होता है तो पहले उसे बिल्कुल खाली कर देता है, ताकि जब वो देने पर आए तो तुम्हारी झोली छोटी ना पड़ जाए। आज जब तुम रास्ते में चलोगे तो तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें देख रहे हैं, पर असल में वो तुम्हारे अंदर के उस नूर को महसूस कर रहे होंगे जो तौबा की आग में तप कर निकला है। आज तुम्हारी गुफ्तगू में वो मिठास होनी चाहिए जो सामने वाले के दुखों को हर ले, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम अल्लाह के रहम के एक चलते फिरते गवाह हो। अपनी उन पुरानी डायरियों को, उन पुराने जख्मों को अब बंद कर दो। जो कल रात तक तुम्हारी मजबूरी थी, आज वो तुम्हारी ताकत बन चुकी है। जमाना तुम्हें तुम्हारे कल से पहचानेगा, मगर तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी आज की तौबा से पहचानता है। और आज की तारीख में अर्श के रजिस्टर में तुम्हारा नाम उन लोगों में लिखा जा चुका है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। क्या तुमने महसूस किया कि आज परिंदों की चहचहाहट में भी एक शुक्र है? वो भी आज तुम्हारे साथ मिलकर उस पाक जात की तस्बीह कर रहे हैं। ये पूरी कायनात आज तुम्हारे हक में दुआएं कर रही है। बस अब कदम डगमगाने मत देना। शक का एक छोटा सा कतरा भी तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर सकता है, इसलिए यकीन की उस बुलंदी पर रहो जहां से तुम्हें अपनी जीत के अलावा और कुछ नजर ना आए। और सुनो, क्या कभी सोचा है कि अल्लाह ने तुम्हें आज ही के दिन ये बातें सुनने के लिए क्यों चुना? हजारों लोग इस वक्त मोबाइल चला रहे होंगे, हजारों लोग दुनिया की बातों में खोए होंगे, लेकिन तुम्हारा यहां रुकना और इन लफ्जों को महसूस करना साफ बताता है कि अर्श वाले ने तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास तय कर रखा है। कभी कभी हम समझते हैं कि हम खुद यहां तक आए हैं, मगर असल में वो रब हमें खींच कर लाता है जब वो हमें टूटने से बचाना चाहता है। आज की ये दोपहर या ये शाम तुम्हारी पिछली पूरी जिंदगी का निचोड़ा है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहे हो और बहुत अकेले में रोए हो, मगर आज की ये खामोशी तुम्हें ये पैगाम दे रही है कि अब तुम्हारे सब्र का प्याला भरने वाला है। आज जब तुम अपने हाथ दुआ के लिए उठाओ तो सिर्फ अपने लिए मत मांगना, उन लोगों के लिए भी मांगना जो अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए दुआ करते हो तो फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, और फरिश्तों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। आज का ये दिन सिर्फ मांगने का नहीं, बल्कि ये देखने का है कि तुम्हारा रब तुम्हें कितना नवाज चुका है। अपनी हर सांस के साथ एक बार शुक्र अदा करो, क्योंकि ये शुक्र ही वो चाबी है जो कबूलियत के बंद दरवाजों को खोल देती है। तुम्हारी हार अब जीत में बदलने वाली है, तुम्हारी बीमारी शिफा में बदलने वाली है, और तुम्हारी तन्हाई अल्लाह की महफिल में बदलने वाली है। बस हार मत मानना, क्योंकि जो रब रात के अंधेरे के बाद सूरज निकाल सकता है, वो तुम्हारी अंधेरी जिंदगी में खुशियों का सवेरा भी ला सकता है। एक बात याद रखना जो सबसे कीमती है, आज जब तुम अपने काम में मशरूफ होगे तो शायद कोई तुम्हें फिर से नीचा दिखाने की कोशिश करे, या कोई पुरानी नाकामयाबी तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए, मगर उस वक्त घबराना मत। अपनी गर्दन झुकाकर बस दिल ही दिल में मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब तुम्हारी पैरवी कोई इंसान नहीं बल्कि खुद रब ए कायनात कर रहा है। अल्लाह जब किसी का हाथ थामता है तो वो उसे दुनिया की नजरों में उठाने से पहले उसके दिल को मजबूत करता है। आज तुम्हें जो ये बेखौफ अंदाज महसूस हो रहा है, ये उसी की दी हुई ताकत है। अब तुम्हें इस बात का डर नहीं कि कौन छोड़ा गया और कौन साथ है, क्योंकि तुमने उस जात को पा लिया है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। आज का ये सूरज जब ढलने की तरफ बढ़ेगा तो अपने साथ तुम्हारी उन तमाम रातों की मायूसी को भी समेट ले जाएगा। ये दिन तुम्हारे यकीन का इम्तिहान था, और तुमने इस यकीन को कायम रखकर साबित कर दिया कि तुम वाकई उसके शुक्रगुजार बंदे हो। अब आने वाला हर लम्हा तुम्हारे हक में एक नई गवाही देगा। क्या तुमने गौर किया? आज तुम्हारी रूह को वो सुकून मिला है जिसे तुम बरसों से महंगी चीजों
और दुनिया की भीड़ में ढूंढ रहे थे। वो सुकून तुम्हें कल रात के एक सजदे ने दे दिया। ये जो आज तुम्हारे चेहरे पर एक ठहराव है, ये उस यकीन की निशानी है कि जो मेरा है वो मुझ तक पहुंच कर रहेगा, और जो मेरा नहीं वो मुझसे दूर हो ही जाना बेहतर था। आज जब तुम अपने घर के चिरागों को जलता देखोगे तो याद रखना कि तुम्हारी उम्मीद की लौ भी अब कभी नहीं बुझेगी। इंसान अक्सर तब हार मान लेता है जब उसे किनारा नजर नहीं आता, मगर तुमने तो दरिया के बीच में रहकर भी उस पर भरोसा किया जिसने आग को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बना दिया था। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी आग नहीं बुझाएगा? सुनो, आज की इस तारीख को अपने जहन में लिख लो। आने वाले वक्त में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि यही वो दिन था जब तुमने रोना छोड़कर मुस्कुराना शुरू किया था। आज से तुम्हारी बातों में वो वजन होगा कि लोग तुम्हें सुनकर अपने दुख भूल जाएंगे। अल्लाह तुम्हें वो ज़बान अता करने वाला है जो मरहम का काम करेगी, क्योंकि तुमने खुद अपने जख्मों को उसके दर पर रखकर शिफा पाई है। कभी अपने आप को छोटा मत समझना। तुम उस रब के शाहकार हो जिसने पूरी कायनात को सिर्फ एक कून से पैदा कर दिया। अगर वो पूरी दुनिया को पाल सकता है तो क्या वो तुम्हारी छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? आज तुम्हारी हर सोच, तुम्हारा हर ख्याल एक इबादत बन चुका है। तुम बस चलते रहो, रास्तों की फिक्र छोड़ दो, क्योंकि मंजिल खुद तुम्हें ढूंढती हुई आएगी। आज की रात जब तुम सोओगे तो तुम्हें वो गहरी नींद आएगी जो सालों से तुम्हें मैसर नहीं थी। ये नींद अल्लाह का इनाम है उन थकी हुई रूहों के लिए जिन्होंने कल रात उसकी खातिर अपनी नींदें कुर्बान की थीं। तुम्हारी आंखों के नीचे के घेरे और ये थकान अब मिटने वाली है, क्योंकि सुकून का नया दौर शुरू हो चुका है। और एक बात जो शायद तुम्हें अभी समझ ना आए पर बहुत जल्द समझ आ जाएगी, अल्लाह जब तुम्हारी कोई बड़ी दुआ कबूल करने वाला होता है तो वो तुम्हारी जिंदगी से उन लोगों को हटा देता है जो तुम्हारी मंजिल के बीच में रुकावट थे। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले रह गए हो तो याद रखना कि ये अकेलापन नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई प्राइवेसी है। वो चाहता है कि अब तुम सिर्फ उसकी सुनो और वो सिर्फ तुम्हें नवाजे। आज की ये शाम जब धीरे धीरे गहराएगी तो अपने दिल को एक बात बार बार याद दिलाना, मेरा रब मेरे गुमान के साथ है। अगर तुम ये सोचोगे कि मौजा होगा तो कसम उस जात की मौजा होकर रहेगा। अल्लाह कभी अपने बंदे को मायूस नहीं करता, बस वो हमारे सब्र को आजमाता है ताकि जब वो हमें अता करे तो हमारे अंदर उस नेमत को संभालने का हौसला भी हो। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि आज तुम्हारी रूह जैसे हल्की हो गई है, जैसे परिंदा पिंजरे से आजाद होता है? ये आजाद ख्याली, ये निडरपन, ये रब की तरफ से दिया गया वो इनाम है जो दुनिया की किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। आज तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो यकीन है जो पहाड़ों को अपनी जगह से हिला सकता है। अब से जब तुम सजदे में जाओ तो सिर्फ अपनी ज़रूरतें मत गिनाना, बल्कि उसकी उन रहमतों का शुक्रिया अदा करना जो उसने तुम्हें बिना मांगे दी हैं, क्योंकि शुक्र अदा करने वाले को अल्लाह और ज़्यादा नवाजता है। तुम्हारी कहानी अब एक ऐसे मौदह पर है जहां से सिर्फ और सिर्फ कामयाबी का रास्ता जाता है। तुमने कल रात रोकर अपनी पिछली जिंदगी को विदा कर दिया, अब मुस्कुराकर अपनी नई ताकदीर का इस्तकबाल करो। मेरे अजीज दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस यकीन को हकीकत में बदलने का। आज 5 फरवरी की इस ढलती शाम के साथ अपनी तमाम फिक्रों को दरिया में बहा दो। याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, वो रब तुम्हारे साथ है जो साए की तरह तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। आज की ये रात तुम्हारी जिंदगी की सबसे सुकून भरी रात होने वाली है, क्योंकि तुमने अपने सारे मसले अर्श वाले के सुपुर्द कर दिए हैं। अगर आज के इन लफ्ज़ों ने तुम्हारी रूह को छुआ है और तुम्हें अपनी दुआओं के कबूल होने का यकीन दिलाया है तो अपनी मौजूदगी का एहसास ज़रूर कराएं। कमेंट बॉक्स में कोई लंबी बात नहीं, बस एक बार वाई अल्लाह लिख दें, ताकि ये गवाही आपकी रूह से सीधे अर्श तक पहुंच जाए। इस पैगाम को अपने स्टेटस पर या किसी एक ऐसे दोस्त को ज़रूर भेजें जो आज खामोश है और अंदर से टूटा हुआ है। शायद आपकी वजह से उसकी उम्मीद फिर से जिंदा हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हर सुबह आपकी शुरुआत इसी तरह की रूहानी ताकत के साथ हो तो हमारे इस छोटे से परिवार अल्लाह के पैगाम का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी ज़रूर बजा देना। अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान करे और आपके चेहरे की मुस्कुराहट को हमेशा सलामत रखें। कल फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और एक नए रूहानी पैगाम के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखना।